भारत देश को कृषि के क्षेत्र में एक अग्रणी देश माना गया है। भारत में लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करती है। जब 70% जनसंख्या कृषि करती है, खेती करती है, तो जाहिर सी बात है कि वह किसी न किसी ज़मीन पर ही खेती करती है। जिस ज़मीन पर वह खेती करती है उस ज़मीन का कहीं ना कहीं रिकॉर्ड दर्ज होता है, जिसको कि हम राजस्व रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं। उस राजस्व रिकॉर्ड में कई बार क्लेरिकल गलती से या लिपिकीय त्रुटिपूर्वक कई बार भारी गलतियां हो जाती है। उन गलतियों का खामियाजा हमारे किसान भाइयों को भुगतना पड़ता है। फिर चाहे वह गलती आपके राजस्व रिकॉर्ड में आपके नाम से संबंधित हो, जाति से, धर्म से या उम्र से संबंधित हो, या आपके खाता संख्या, खसरा नंबर या क्षेत्रफल, रकबा से आदि से संबंधित हो। तो उन गलतियों को आप कैसे सुधार सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस बारे में भी चर्चा करेंगे कि यदि आपके नक्शे में यानी कि मानचित्र में कोई गलती हो गई हो तो उस गलती को आप कैसे सुधार सकते हैं। तो दोस्तों आइए आज का वीडियो हम अविलंबी शुरू करते हैं। दोस्तों, इंद्राज दुरुस्ती एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसे कि न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो किए बिना किसी भी राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि आपके राजस्व रिकॉर्ड में यानी कि आपकी जमाबंदी, जिसे कि हम केवाला के नाम से भी जानते हैं, उसमें यदि कोई गलती हो गई तो आप उसको कैसे सही करवा सकते हैं, कैसे दुरुस्त करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको भू अभिलेख अधिकारी के पास में यानी कि तहसीलदार के पास में एक एप्लीकेशन देनी होती है इस आशय की कि हमारी जमाबंदी में हमारी जो भी गलती है उसको सही कराने की कृपा करावें। तब आपको तहसीलदार के पास द्वारा या तो उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा जो भी आपकी गलती है। यदि वह दुरुस्त नहीं किया जाता है तो इस आशय की एक रिपोर्ट दे दी जाती है कि आप सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करें। तो दोस्तों बात आती है कि सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करें, इसके बारे में यदि हम चर्चा करें तब आपको उपखंड अधिकारी यानी कि एसडीओ के समक्ष एक वाद प्रस्तुत करना होता है, जो धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1936 के अंतर्गत पेश होता है। इसके अंतर्गत भी वही सारे दस्तावेज रिकॉर्ड से संबंधित आपको प्रस्तुत करना होता है। साथ ही साथ में निवेदन करना होता है कि आपके राजस्व रिकॉर्ड में यानी कि जमाबंदी में, जिसे कि हम केवाला के नाम से जानते हैं, उसके अंतर्गत भारी गलती हो गई है, इस गलती को सुधारने की कृपा करावें। तब एसडीओ के द्वारा यानी कि उपखंड अधिकारी के द्वारा भू अभिलेख अधिकारी को इस आशय का आदेश पारित कर दिया जाता है कि प्रार्थी के यानी कि आपके जमीन में या जमाबंदी में या राजस्व रिकॉर्ड में जो गलती है उसको सही करें। तब आपका इस प्रकार से आपकी जमाबंदी या केवाला में आपकी जो भी गलती होती है उस गलती को सुधरवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि आपके नक्शे में यानी कि मानचित्र में कोई गलती हो तो आप उसको कैसे सही करवाएंगे। नक्शे की यदि बात करें तो दोस्तों वही आपको भू अभिलेख अधिकारी के पास में यानी कि तहसीलदार के पास में इस आशय का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है, यानी कि एप्लीकेशन देनी होती है। साथ ही साथ आपको उसमें ये निवेदन करना होता है कि हमारे नक्शे में, मानचित्र में भारी गड़बड़ी है, भारी गलती हो चुकी है, उस गलती को सही करने की कृपा करावे। फिर वही तहसीलदार के द्वारा नक्शे में जो भी गलती है उसको सही कर दिया जाएगा, या फिर इस आशय का एक रिपोर्ट दे देगा कि आप सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करें। तो सक्षम न्यायालय में फिर आपको वही उपखंड अधिकारी के समक्ष यानी कि एसडीओ के समक्ष धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत आपको एसडीओ के समक्ष वाद प्रस्तुत करना होता है। उस वाद में भी आपको यही निवेदन करना है, आपका जो भी पुराना रिकॉर्ड है नक्शे से संबंधित, उस रिकॉर्ड को साथ में पेश करते हुए यह निवेदन करना होता है कि हमारे मानचित्र में यानी कि नक्शे में भारी गड़बड़ी है, जिसको कि आप सही करने की कृपा करावें। तब एसडीओ के द्वारा उसके ऊपर संक्षिप्त जांच कर करके यदि सही पाया जाता है तो आदेश कर दिया जाता है, भू अभिलेख अधिकारी को आदेश दे दिया जाता है कि आपके नक्शे में जो गलती है उसको सही करें। इस प्रकार से दोस्तों आपके यदि नक्शे में या मानचित्र में गलती होती है तो आप इसको सही करवा सकते हैं। तो दोस्तों अब एक बार मैं इसको संक्षिप्त में बताता हूँ कि यदि आपके जमाबंदी में यानी कि केवाला में गलती है तो आपको भू अभिलेख अधिकारी के समक्ष एप्लीकेशन देनी होती है। यदि एप्लीकेशन से नहीं होता है तो फिर आपको धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत एसडीओ के समक्ष वाद प्रस्तुत करना होता है। और यदि आपके नक्शे में या मानचित्र में कोई गलती है तब आपको भू अभिलेख अधिकारी यानी कि तहसीलदार के समक्ष एक प्रार्थना पत्र देना होता है। यदि उससे नहीं होता है तब आपको धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत एसडीओ के समक्ष यानी कि उपखंड अधिकारी के समक्ष में वाद प्रस्तुत करना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और दोस्तों यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।